जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सच का सामना के प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म से आज बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम हमारी बहुत ही प्यारी दिल अजीज शख्सियत तैराशनी कुछ तारुफ ने मोहताज नहीं तुसें पता भी है तैराशनी को ने पूरे कोटा उन्होंने जानना भी हाँ और काफी लोगों ने डिमांड से कि तैराशनी को तुसा गच्छो और उन्होंने मतलब जितनी उन्होंने हालात जिंदगी है उन्होंने बारे पूछो क्या तैराशनी करने रहे उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजरी। बड़े लोगों ने ये जाहिर गल स्टूडेंट से काफी आज मैं उस जगह पर आई हुई उन्हें घर आई हूँ स्पेशल आई हूँ उस शख्सियत को ट्वीट आई हूँ जेडे माड़े भी मौसम है आज उन्होंने घर में बैठी हुई हूँ मैं प्रोग्राम उतो करनी भी हूँ कोटे सू इसलिए तकने पे और लाइव राबिया जंजुआ माड़ी बहुत प्यारी शख्सियत तैराशनी। अस्सलाम वालेकुम सर जी मिगी पता है तुसों जेड़ा मैं तुसों के कहने पहले भी मैं तुसों इनबॉक्स भी आया सर तुसों कदा कुसा की इंटरव्यू नहीं है एक इंटरव्यू नहीं बल्कि आज की शाम ताहिर हाशमी के नाम एक शख्सियत के नाम असा एक आज ने शाम तुसों ने ना की थी उसकी वजह ऐसी कि मैं काफी अरसे से मैं तुसों ने पीछे लगी इसनो तुसों कुसा की देना कोई नहीं तुसों कुसा ना गल बात भी ना करने किया कि तुसों बिल्कुल अपनी साइड अपनी किंदी साइड पर होई गए हो आज मैं तुसा की अपने दिलें में जड़ियों पूरे कोटे में तुसा दिल अजीज शख्सियत हो कोटा पूरा तुसा की स्टूडेंट जाहिर गल पढ़ाने रहे हो पढ़ने रहे हो खुद पढ़ाने रहे हो बच्चों की स्कूल भी चलाया हुए तुसा सारे ने पसंदीदा हो एक खाली माड़े ने लेकिन आज मैं तुसा को जड़ी शाम की नींद आई हूं इस सिर्फ और सिर्फ तुसा ने नॉक करने का मकसद ये है कि तुसा कुसा की अपना बारे न दसने हो न बोने हो कि मैं इतने पढ़े लिखे खुद किताबी कीड़ा उर्दू च माहिर इंग्लिश च माहिर इसकी क्या वजह है कि मतलब तुसने सारी चीजों से अटे गए हो इसकी क्या वजह क्या है फिर मैं सुबह बाकी करना चाहता हूं राबिया एक सन बड़ा पौना वरना मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत ना बस चंद फिक्रे असलम सलमा पढ़ाई जुलने सदा शुरू की लाइफ है मैं ना समझना कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कोई अपना इंटरव्यू दे सके सुन बड़ा पाना बस एक रूटीन ही और सारी उम्र तो चूंकि मैं कोई जॉब वगैरह माइंड नहीं संभाला बस मैं आज़ादी पसंद शख्स था सो बस इनकी रवा दवाएं नहीं तुसा अपनी जेडी जवानी बचपन सा तुसा ना तुसा अपने के मतलब पैदा किथे हुए हो तुसा ये दसो इससे तहसील कोटी एक गांव जिनटर इज नो हां उठा एक प्राइमरी स्कूल सा ने पैदा उधर अपने गांव जो है फिर उठा तुसा अपने ग्राम तालीम इब्तदाई तालीम के प्रेजरी होई वो आसे अपने ग्राम जा जिनटर की थी वे फिर छेवीं तुसा कुथा गए हो ब्योर जाए हो जी 6वीं से कितने 10वीं जिन सो ब्योर तालीम हासिल की उस वक्त ब्योर जो सा मिडिल स्कूल सा फिर सा नारा हाई स्कूल मतलब मैट्रिक किया अच्छा नारा तो सो मैट्रिक किया जी ब्योर सिर्फ स्कूल सा 8वीं जिया जी जी तो फिर अगे मैट्रिक तो सो ब्योर की थी अगे छी नारा ठीक ठीक अच्छा मैट्रिक तो सो था की थी तो सो 9th जिला गए उसला सो साइंस रखी जी जी तो साइंस रखी 9th भी 10th भी तो सुनो क्या मकसद है लसो 9th एग्जाम का एक बंदा गशना मर्द गशना औरत गशनी उसमें कोई मिशन होना कि मैं उन एक सब्जेक्ट रखसा तो मैं गए कुछ बनना तो सुन केड़े ज्यादा सुन की दिल सा कि मैं एक गए अच्छी कुछ बनना कोई खास नहीं बस जस्ट एक स्टडी सी मतलब वो एक पसमानगी सी उस दौर कोई इस तरह ना विजन नहीं सा लेकिन मैं जिंदगी कदम नहीं सोचा कि यह चीज बनना या वो करना ऐसा नहीं मतलब जस्ट एवरेज बस ना टू मैट्रिक कंप्लीट की थी हाँ इंटरमीडिएट असा डिग्री कॉलेज आजकल डिग्री कॉलेज से इंटरमीडिएट कर सकोटा जी जी इथे प्रोफेसर साहब नाम मुलाकात हुई प्रोफेसर अब्दुल गनी अच्छा मरहूम अब डॉक्टर एफए हाँ अच्छा बस वो उन्होंने कुछ लेक्चर और खुसूसी नजरे करम खड़े प्रोग्राम जी जी तो बस एक अजीब रुख जिंदगी के लिए था उन्होंने वजह से तो एक जिंदगी चेंज आया जी जी बस जिंदगी चेंज मतलब पढ़ाई चेक किस्म ना पढ़ाई भी जी सो ये कि प्रोफेसर एक रूहानी
तरबियत करने ने बड़े माहिर होने के माशाल्लाह। बस वो फिर उसके बाद भी अगे अस्कर माल कॉलेज चले गया, लेकिन एक स्पिरिचुअल रास्ता जड़ा था ना नाल 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 रहा को इस काबल समस्या थी कि अपना कोई स्पिरिचुअलिज्म तो बहुत बड़ी चीज थी जी। बहरहाल इस दुनिया ने इस निजाम ने नाल एक नहीं तो एफए जब जसो मैं ज़ाहिर गल मैट्रिक तो साइंस हिच कीता यही गल जी जी तो उसने तुसने कितने मार्क्स कितने से मैट्रिक हिच खानपन उसमें फर्स्ट डिवीजन सी ना ज़ाहिर गल सो बड़े इंटेलिजेंट से हो। फिर अगे एफए तुसा मतलब फर्स्ट डिवीजन हासिल की थी? जी एफए जिस तरह ऐसा कि मैं सेकेंडरी में बीमार हो गया समझ कि फादर जो है समाइना। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू ना कर सकिया, फिर मैं प्राइवेटली इम्तिहान दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो फिर उसके बाद फिर अस्कर माल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अस्कर माल फिर तुसा मतलब जेड़ा ग्रेजुएशन सी तुसा अस्कर माल कॉलेज ऑफ की थी? हां ऑफ कोर्स। ठीक। तो उसने जो तुसा की एफए जी चलो फर्स्ट डिवीजन में होगी तुसा ज़ाहिर गल शुरू से इंटेलिजेंट से हो, तो अगर ग्रेजुएशन ही तुसा कितने मार्क्स आए? वो भी फर्स्ट डिवीजन नहीं एवरेज मार्क्स एवरेज ही होने जैसे ने ए प्लस होना इसरा मतलब उसका ए नहीं सही क्या होना सा उसमें? उसमें बस फर्स्ट सेकंड और थर्ड होने सी मेरा ख्याल सेकंड क्लास में सी जी या कुछ सी, तो बाला ने सके अच्छे मार्क्स उसने से हां मार्क्स अच्छे से कि वो भी तुसा मतलब साइंस से चाहिए थे मतलब हां नहीं वो आगे फिर टोटल जरा ना एफए तक तुसा साइंस रखी? जी जी। अच्छा। तब उसके बाद फिर ये सके पॉलिटिकल साइंस और इस हिस्ट्री बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट था। अच्छा। तो उस वक्त फिर हल्की ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं चूंकि मैं अपने आप की समझ ना सके मैं नौकरी करने तो कदर भी मुतासर न होया। अच्छा। मैं ये जॉब करूंगा ये होगा। हाँ। फिर ये होया कि मेरी शौक पैदा हुआ कि मैं एक आजाद शोबाजी LLB करूं। बहरहाल ग्रेजुएशन के बाद में कुछ अर्सा फिर मैं यूरोपियन हिस्ट्री स्टडी की थी चूंकि बहुत शौक था। फिर उसने क्या सा मतलब की थी यानी कि तारीख अट्रैक्ट कर तुसा सारा सिखलो पिछों ऐसे यकीनन। अच्छा। तो फिर तुसा फिर समझा कि मिकी उड़ गए बिजनेस लिखना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ अर्सा डिसकंटिन्यू कर करया और उसके बाद दोबारा फिर मैं LLB की थी। बड़ा शौक था मैं की, लेकिन शायद बहुत मौजूद पेश है अच्छे होने वो क्लास है बहुत, लेकिन मैं उसे वकालत इसकी है ना कि मैं 1.5-2 साल बैठा, लेकिन पता नहीं क्यों या तो मैं खुद अपनी नालायकी समझो या फिर मिकी निजाम पसंद नहीं फरेब जो। अच्छा वकालत इच कोई तो सही सा यानी मैं सिर्फ कोई क्या जी कि आया एक छोटी सी बात वास्ते ए रास्ते अख्तियार कीते जाओ सब फरेब झूठ सा मतलब तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं मैं बल्कि 2 साल बाद जिस उसकी छोड़ा तो मैं अपने आप की बहुत इजी फील किया और दोबारा बस वो है ते कितना कोर्स था तुसा जेड़ा LLB ना जेड़ा तुसा वकालत ने किसने पर किया 4 साल होना या कितने होना जिसने तुसा नहीं मैं बाकायदा यानी LLB करने तो बाद बाकायदा लाइसेंस हासिल करने के बाद 2 साल प्रैक्टिस की मामूली कुछ बस नहीं मैं एक तुसा कुछ यूनिवर्सिटी पढ़े हो कुछ ये कीता है या ये तो LLB पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक वो प्राइवेटली हो रही थी। ठीक अच्छा उठा अपनी कोर्स ज्वाइन की थी, लेकिन अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों तुसा नाल उस वेले केड़े तुसा ने नाल कोई तुसा कोटे नहीं कोई बंदे होए जेड़े पढ़ने लिखने से तुसा ने कोई पुराने दोस्त यार जेड़े तुसा नाल टुरे तुसा यो याद होन कि मैं इस क्लास फेलो ही मारे फलानी क्लास में उस वेले कोई याद है तुसा? मैं अपना क्लास फेलो बहुत अच्छे क्लास फेलो से नसार साहब। अच्छा। आजकल गालबन प्रोफेसर इंग्लिश में इससे का काफी अच्छे लोग अच्छे दोस्त थे, लेकिन कोटे में एक बाद एक शाह साहब से इफ्तिखार हुसैन राज। अच्छा। हेडमास्टर से मटोर हाई स्कूल में कोटा गैश वजीर से उन्होंने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप से वो उन्होंने मेरा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, बहुत बड़े से ठीक, लेकिन वो एक अदीब से गुमनाम अभी बहुत अच्छे शायर। अच्छा। बस उन्होंने कुछ 1-2 साल जड़े बड़ी खूबसूरत जिन्हें कि मैं कोटे में गुजारे वो इफ्तिखार हुसैन राज साहब 2 साल जी वो नाल कम करने से या ऐसे वो तो
गवर्नमेंट ने टीचर से मास्टर से बस तुसां बहना तुलना सा बस उन्होंने निश्चित बर्खास्त हो सी और छुट्टी के दशने से मैं नीचे गर्ल्स कॉलेज नाल ही एक फ्लैट रखा है सो ठहरना सा जी। तो बस उन्होंने वक्त गुजरना सा उन्होंने बड़ा कौन सा कि वो स्पेशली अच्छे से हमारे को और काफी वक्त गुजारने से तुसां ने अपने जितनी फैमिली है मैं उस फैमिली तकिया के तुसां अपने घर च एक वाहिद ऐसे मतलब शख्सियत अपने घर ने फर्द से हो जेड़े सिर्फ और सिर्फ तुसां ही मतलब अगे उस जनरल ग्रां च रहे उत्थे तुसां अपनी बहुत सादा जिंदगी गुजारी और तुसां मतलब तुसां ने कोई भी भैन भरा च में ओनी चीज तकी जेड़ी तुसां सी तुसां ने जेड़े अब्बू से वो भी कोई मतलब जाना तुना को कोई मिली या तुसां क्या समझने हो कि अल्लाह ने देन सी ये अल्लाह की कुदरत सी वाल साहब सादा मजाज आदमी से मरल दादा जान तो मैं काफी मुतासर था कि वो काफी पढ़े लिखे से और अच्छी तरबियत करने से और बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुसां की जिले असां ज्वाइन कीता असां सारियां काफी असां ग्रां दी हुई लड़कियां सी असां अच्छे असां शहीद स्कूल पब्लिक विच जी जी उत्थे असां सुनते कि तकिया कि हर बंदा ये चाहना सा कि सरताज राशमीर को पढ़ो और सरताज राशमीर को पढ़ी फिर असां अगे निकलो ये मतलब इतनी ज्यादा तुसां च काबिलियत सी कि इंग्लिश फर सटना भर के पढ़ी पढ़ी लिखी लिखी अच्छा शायरी तुसां नी किताबों उर्दू नी तुसां एक लफ्ज बोलो तो 10 अगू लिखना ये सारी चीज सी तुसां कुछ सीखी या तुसां ने अपने अंदर नहीं थी बस नेचुरल प्रोसेस असली किताबें असली किताबां मैट्रिक एफए बीए एमए एलएलबी पढ़ने रहे हैं लेकिन अगर पढ़ने तो बाद अगर असं सोचिए कि असं ने के गेन किया तो नेशनल रिजल्ट जीरो निकलना इन मतलब इंसान अपनी जुस्तजू नाल अपना इज़हार करना मैं ना समझना कि असल को वो मायारी निज़ाम तालीम जिसमें कहता हूँ अगर असा अपने वो 800-900 साल पीछे गए तो अगर असा रिवर्स लाइन दोबारा शुरू करिए शायद इस्लाम लेकिन मैं मौजूदा निज़ाम जगह जस्ट बस मार्क्स की दौड़ी कोई कंसेप्ट नहीं किसी की कुछ भी नहीं जस्ट रट्टा बस रेस मुख्तलिफ स्कूल रेस बस लेकिन असा आउटपुट स्टूडेंट्स की कुछ भी दे ही ना सकते यानी कि एक सोचो कि एक जबान ही ना इंग्लिश जी जी कुछ भी नहीं जस्ट चंद लाइना ही होने सब पढ़ने रहे हो सही बस वो असलम वो सलमा भी शुरू होना बेपना स्टूडेंट बड़े बड़े आर्टिकल लिखना शुरू कर ठीक वो आखिर में कि नालायक कोई नहीं होना बस तुसा उसकी वो आखिर कि जो तो पत्थर की तकदीर बदल सकती है शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए क्या बात है और यकीनन मैं तो क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आए कि जी साइकोलॉजिकली अंग्रेजी को डरने हैं उसमें मेन वजह कैसे बस जस्ट वो एक रट्टा सिस्टम सीखने में से रट्टा लगाने से ना सीखने से इतना कुछ सिखाया बेचना समझना तुसां अपने दौर विच ज़ाहिर गल ही हमारा मैं सिखाया जी जी अपने महदूद लेवल तक जितना मैं समझा कि उतना बस मैं किया इतना कुछ मैं ना कह सके बड़ी नहीं पूरे कोठे विच इसलिए मतलब अगर कुछ स्टूडेंट को भी पूछो ना तुसें मैं दसां कि सरदार हाशमी हाली ना चाहिए ना तुसें की नहीं पता ते शायद तुसां ने जेह्ड़े बाहर सर्कल दी दुनिया के विच बात स कोठे च ना ओ सह नो कि नो के सरदार हाशमी हर बंदा आना मैं उन्हां को पढ़िया ना अच्छा तुसां हर बंदा तुसां को पढ़िया तुसां केड़ियां कैटेगरियां की ज्यादा पढ़ाया अमीर लोग बच्चों की पढ़ाया गरीब की पढ़ाया ज्यादा है तुसां फीस विच भी कदे तुसां कोई मंगी भी नहीं सी कदे तुसां को फीस भी नहीं सी आने वाली इतनी फीस दियो इसलिए मतलब तुसां इतने सखी दिल इतना एक पढ़िया लिखिया बंदा ठीक ठाक मतलब वो अपनी उसकी आला तालीम माशाअल्लाह और बेपना मतलब ज़ानत रखने वाला लेकिन वो स्टूडेंट जो कदे उन्हें सवाल है नहीं सा अमीर आ गरीब आ पैसे तो इतने दे इसलिए क्या वजह से तुसां की मतलब ने से कुछ को किन्ने होने दा इस तरह बस पढ़ाने रहे हो तो बच्चे केड़े लेवल जैसे सुनर वास्ता पिया उन्होंने आज लेवल के बच्चे से अमीर से गरीब से इंतहाई गरीब भी से और कोशिश हमसे कि इंतहाई गरीब की भी मैं अत्तर कोसा कोशिश की थी कि
इम्पोर्टेंस उसकी दी थी कि कहीं फील ना करे कि मैं कुछ पे नहीं कर रहा। कोई शक नहीं इसमें। तो अपनी तरफ बस जितने बड़े वसाइल से हो तो मैं उतनी ही कोशिश करना ना। हाँ तुसाने अच्छा एक तुझे याद हो सी कि तुसाने कोई खास तुसाने एक बच्चे थे कोई खास फीस मुकर्रर की थी? नहीं ना तो की थी नहीं। अच्छा तुसा की सबसे जड़ा हाईएस्ट जड़ा पढ़ना सा जड़ा मैथ पढ़िया इंग्लिश पढ़ी मतलब तुसा को साइंस में सब्जेक्ट पढ़ने से उसने भी तुसा कुछ कदे तुसा की सबसे ज्यादा कुछ फीस देती अपने आप चाहिए देती ए लोग अपने आप देने से तुसा ते ज्यादा पढ़ाने रहना बस ऐसा ही था। बहुत 400 300 जिसको सा चाहिए थी बताई छोड़ी बस इसका होना सा कि बुजुर्ग का जाहिर सोर्स भी ये सब में और कोई काम करना तो कुछ ऐसा ही बस है। तुसा की मतलब अपनी जिंदगी की मंजूद करी छोड़िया अपनी जिंदगी तुसा ओ जड़ी ताई राशमी से जड़े मतलब शादी से पहले से ओ सकता है राशमी जड़े से बिल्कुल और मतलब उन्होंने सोच सी उन्होंने एक स्टैंडर्ड लेवल बनाया और बिल्कुल वो एकदम मतलब चुप हो गए चुप कर एक साइड पर हो गए कोई इसकी खास वजह है ये दिलानी गल्लां कढना पड़ेगा ना सर जी दिलानी गल्लां कढो बाहर मुश्किल सवाल है जी पर वक्त ने नाल बड़ियां तब्दीलियां आईयां जिंदगी वाकई पुरशोर सी बड़ी चहल पहल सी जोश और जज्बा सा हर चीज पार्टिसिपेशन करेगा सा। बहरहाल एक वक्त ऐसा होया कि मैं महसूस किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये वो नहीं है जो हमें करना चाहिए। ये इसने भी लफ्ज भी बड़ा बहुत कुछ है जी जी और उस वक्त फिर फील होना इंसान की कि मैं वाकई कुछ नहीं जानता बस वही चैंपियंसीज इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानना चाहता भी तो मैं कहां से जानता। यानी इस माशरे च जेड़ा लोग से तुसा की तुसा नहीं उस और वो तुसे मिलिया नहीं जिस तरह तुम सोच सी वो माशरे च कुछ मिली नहीं तुसे ये चीज आप हो सकना अच्छे लोग भी मिले क्योंकि हर टाइप के लोग तुसा ने स्कूल ने सिस्टम ने दौर च होने से सुने अपने मतलब असन स्कूल प्राइवेट में पढ़ाने रहे हो जी जी उन्होंने जो दोस्तों में तुसा कोई अपनी जिंदगी में कोई सबसे अच्छा दोस्त बेस्ट दोस्त जेड़ा दसो शादी से पहले से हो या इस वेले तक तुसा उसने रखी कोई दोस्त ऐसा इतिहास निसार साहब बहुत अच्छे दोस्त मैं महसूस करना लेकिन बड़े अफसोस नाल मैं कह सके असा एक ही शहर रह रहे हैं लेकिन कोई 2 साल तो मैं उन्हें मिल ही ना सकी। ज़ाहिर गल तुसा नहीं अपनी सेहत नो जरा उन्होंने भी एक्सीडेंट होया तो कुछ में लेट होया और कुछ लेट होने के बाद दोबारा कुछ एजिटेशन आ गई और मैं आज तक सोच रहा हूँ थी कि मैं निसार साहब में इयादत वास्ते जाऊँ बल्कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है बस पता नहीं क्या मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि एक्सप्लेन करने वास्ते भी कि नहीं मुनासिब अल्फाज नहीं मिल यानी तुसा सबसे ज्यादा जो करीब समझ रहे हो तुसा उन्हें के समझ रहे हो अपनी जिंदगी जी जी सबसे ज्यादा नाइस पर्सन। अच्छा तुसा जेड़े शेर और शायरी में शौक तुसा की पैदा होया एक केड़े मतलब तुसा बचपन जवानी बुढ़ापा मतलब होने कई होने बंदे ने स्टेज होने केड़ी मतलब स्टेज तुसा शुरू होया कि मिकी दिल मैं शायरी भी लिखा मैं मतलब अल्फाज बयान करा लिखने से धड़ाधड़ लिखने से हो एक केड़े मतलब तुसा की उसने दौर शुरू होया ए इफ्तिखार हुसैन राज साहब की जिसले वो तकीना सनदी लिख लिया और अक्सर वो कोई भी चीज लिखने से तो वो कि लिखने से पढ़ के पढ़ो। फिर हमारे एक दोस्त से बहुत अच्छे फोट हुए के मोहम्मद अयूब फारूकी हार्डली 7 जमातों पढ़े बल्कि उन्होंने बुक ली है टपका लव जिगर से क्या बात है। हाँ तो वो भी हर एक शेर लिखने के बाद उन्होंने यकीन साजी के मारे को लौटने से दसो गया। अच्छा फिर उन्होंने की और फिर शाह जी की तकी है फिर शाह साहब ने से कि तुम आजाद बैर कुछ लिखा करो तो उस वक्त मैं कुछ लिख पाना बहरहाल
फिर उसके तुसा अपना पहला फिकरा कोई याद है जेड़ा मैं लिखा हुआ है, क्योंकि तुसा लिखा बहु लेकिन तुसने स्टार्ट किस तरह किया, केड़े लफ्ज हों कोई याद रहे सुने ज़हन विच? कुछ याद नहीं इसना पे, कुछ याद नहीं है इसना, लेकिन तुसा सबसे ज्यादा चलो उन्हें याद है लेकिन तुसा सबसे ज्यादा तुसा कोई शेर जेड़ा तुसा को पसंद है जेड़ा तुसा खुद लिखा हुआ है, कोई ऐसा शेर है जेड़ा तुसा की याद रहे? जब तक गिरा न था मैं एक सौ में था, अब गुलज़ुमे खामोश है और 400 में हूं। क्या बात है, इससे सबसे ज्यादा पसंद सा अब मैं किस शेर हुन भी पसंद आ? जी। अच्छा तुसा उन्होंने के शेर मैं तुसा डायरी विच चुराया सा? हां वो तुसा लिखने से मैंने साथी नहीं से वो तो लोगों ने नहीं तुसा जितना भी लिखने से तो लिखी छोड़ने से हो, और लिखने में बे मतलब धड़क से बहुत ज्यादा असल टीचर सालों बड़ी होने सुनो ते ओ अगे किताब रखया करो तो आया करो सत्य राशमीर लिख सुना है ते तुसा ने मिकी बड़ा मिकी शेर चला जी मैं तुसी दसया भी सा जी कि चांद नगर के रहने वाले कैसे प्यार निभाते हैं, हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और भी बहुत कुछ कहते हैं। ये सत्य है राशमीर डायरी जो मैं चला याद जी जी बस इनो की कोई नहीं याद मिकी याद आ बड़ी बात है। और उस दौर में किस्सा है लिखा और यकीनन पसंद आया, और तुसा उसकी बड़ा जबरदस्त खूबसूरत अंदाज में लिखा बस। लेकिन वो तुसा ने शायरी जेड़ी है मंद होनी ते लिखन तुसा शायरी बहुत कीती है, नहीं जो तुसा वो कढने ने पे ना तुसा शायरी तुसा बिल्कुल वो साइड पर होई गयो, बहुत तुसा शायरी लिखी हुई है, और तुसा शेर तुसा आपू ही बनाई कितने होने से मैं तो समझ नहीं कि तुसा कुछ ने चुराए हो, एक लाइन तुसा कोई लिखी ना तुसने थल्ले तो 10 लाइना लिखने से हो, ये तुसा अपनी जहमत ने मतलब कड़ी लिखने से हो ना, ये शौक से अलावा नहीं सावना क्या आया सत्य राशमीर ने दिला ने एक गल पूछो कि शेर और शायरी जिस तरह अताउल्ला जो है ना उन्हें आया मिकी कजन नाल प्यार हो गया सा, दिल की बातें भी होती जेडी होनी ना वो तुसा नाल उन्हां नाल मैं लोगों को भी कढ़ी मैं तुसा को भी कढ़ सा, उन्हें आया मिकी तुसा नाल प्यार होया, मैं कसने नाल होया हमारी कजन नाल होया, हमारी शादी नहीं हुई, मैं शुरू कर देता। अच्छा सत्य राशमीर ने जिंदगी जिदा शेर और शायरी शुरू हुई, क्या सत्य राशमीर ने जिंदगी च कोई तुसा नाल प्यार होया? प्यार नहीं बाओ इसमें कोई बुराई नहीं, प्यार और मोहब्बत और नाम एक जुर्म नहीं लाजमी हमारा बशर्ते कि उसमें एहतराम हो। जी जी बेगुनाह लोग मेरी जिंदगी में भी आए, लेकिन एक बात है कि एहतराम इस हद तक रहा कि आज तक उनका एहतराम है। लेकिन इसका मतलब कि आपने किया प्यार? ये तो कोई भी ऐसा आदमी मेरा ख्याल है नहीं हो सकता कि जो कहे कि मुझे कोई ना मोहब्बत हुई ना प्यार हुआ, तो उसी प्यार में आपने जो है वो शेर और शायरी शुरू की, यानी उसमें हो सकता है ना ये होती है कि जब इंसान को मिले या ना मिले तो फिर वो उसमें शुरू कर देता है, होता है ऐसा भी होता है। राशमीर ने जिंदगी विच ये भी जेड़ियां चीज़ां अंदर ने ये भी असल की पता चलियां सर। अच्छा तुसा जेड़ियां अगर मैं तुसा की जेड़ा तुसा को पूछसा कि शादी से बाद तुसा ने जेड़ी पहली लाइफ सी कुमारियां नी वो तुसा ने मतलब और सी फिर शादी हुई फिर तुसा क्या चेंजिंग तकियां अपनी हमारी कुमारी भी ठीक सी या शादी से बाद में हमारी जिंदगी ठीक ही या वो जिंदगी ठीक सी तुसा क्या महसूस किया? यकीनन शादी तो बाद जिंदगी बेहतर, यानी शादी में जेडी होनी कुमारा हो उसका बंदा था मैं हमारा ही होना, यकीनन वो कोई जिंदगी नहीं होती। बिल्कुल शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और जिंदगी मुनज़्ज़म होनी और बेहतरीन। तुसने बच्चे माशाल्लाह पढ़े माशाल्लाह में तक जी बड़े अरसे से बाद में नाज़रीन वाली मुलाकात भी हुई सी, बड़े अरसे से बाद में निकल गया, बहुत अरसा में दरमियान गैप रहा, अभी 25 साल बल्कि 30 साल हो सकना मेरा सत्ता राशमीर में ना मैं इन नाल मिली, लेकिन जिसले मिगी पता चलिया कि शख्सियत इस कोटे ने अंदर मौजूद रही है, मैं हाँ शायद अगर पिछा पता चले गए यकीन जानो कि हमारी अखियों में आंसू आ गए जिला मैंने गल की थी। वो वजह ऐसी कि
इन्होंने कोई मुंह पर मैं गल ना करनी, ये पूरे घोटे की भी बताया कि ये वो शख्सियत है जिन्हें अपनी जात पे कुछ भी नहीं सोचा, जिन्हें अपनी जात पे कुछ भी नहीं बनाया। इन्हें सिर्फ लोगों की तालीम दी और मुफ्त दी। पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पूरे घोटे च गया बंदा, मन्ने लोग कि कोई बंदा सकता है अपनी जगह नहीं। हूं तुम सोचो कि इस शख्सियत नाल ये भी कि आने मैं तुम क्या बात सा, मैं इन्होंने मकसद ही ऐसा कि इन्हों को मैं पूछो अंदर गल्लां दिल गल्लां। अच्छा तुसां ने भैन भरा भी है, तुसां ने थोड़ा जिहा अशनी हाँ, तुसां ने एक भरा मजदूर आ, वो कद होया मतलब तुसां वो बाय बर्थ जी बाय बर्थ है, वो बर्थ ही मतलब पैदा हुए। अच्छा वो उस दोनों तुसां उसना भी जिम्मा सिरा पहुंचाया अपने भराओं ने, उसका अटैचमेंट ज्यादा है शुरू से तुसां बहुत सी बहुत ज्यादा। उस बाज़ में असा ये समझ रहे हैं उसके आइडेंटिटी कि एब नॉर्मल आ, लेकिन बाज़ में तनाई सोच रहा ना कि एब नॉर्मल हम हैं, ये तो नॉर्मल है। क्या बात है, ये बात है। तो सबसे बेबना मोहब्बत करने से बहुत जुरू सुन इस वेले भी तो को लिया इस वक्त भी यानी कि उस नाल मोहब्बत का पैमाना बिल्कुल बेलोस था। मैं रखना कि उसको मैं असा एक्सपेक्ट कुछ ना कर सकते, लेकिन मैं उसमें कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं होने वाले को। इस शुरू से तो बहुत करना है, मैं खुद महसूस किया तक रहे हैं सो जिला गल भाई तो आया हमारा भरा आया हमारा बहुत भी अच्छा लगना। नाज़रीन एक बहुत बड़ी ये गल है कि कब नॉर्मल है उसकी असा आने, लेकिन जिस तरह मैं गल की थी कि आप नॉर्मल नहीं, आप नॉर्मल असा है, वो नॉर्मल आ मसलन मुराद है कि एक भरा होते इतनी कुर्बानी देना अपने पूरे घर की नहीं चलना पिया। एक तुसा नहीं उसी अब्बू जी तुसा नहीं जिंदगी विच कितने तुसो को कुछ से कि हमारा बच्चा पढ़ेगा मतलब अच्छी जगह पर जुड़ना पिया, वो कुछ से उन्हें क्या उन्हें ख्वाहिश कैसे तुसा निभाई। सादा तबीयत आदमी से कोई बढ़िया ख्वाहिशात नहीं सी, खुद से मोहब्बत करने उन्होंने जिंदगी भी एक महदूद सर्कल यहाँ तक को बसर करने से बिल्कुल हर एक नाल काफी, बल्कि लोग गवाही दे रहे कि वो हमेशा अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी वेलकम कर रहे हैं। तुसां की क्या अपने हो तो क्या पराया जी उससे भी तुसां नाल अगर कोई गल की थी ना तुसां उसकी अगू पलटी जवाब नहीं दिता, तुसां चुप हो रहे हो, तुसां अपने अंदर डर से तुसां अपने आप की तकलीफां दित्तियां लेकिन दुनिया की कोई अपने की कोई परेशानी नहीं दित्ती। ये इतना ज्यादा तुसां अंदर जड़ा ये हौसला सा सबर सा ये नेचर सा कुदरती तौर पर आया हुआ या सबर करी किया वे बहु किया वे खुद किया वे। मैं काफी मतलब सुनी मतालिया भी किया, मैं क्लोज भी रही हूं, सर पढ़ाने भी रही हूं, मैं तो सर शुरू से की नहीं तो आखिर जी जानने भी हां। इतना सबर इतना ज्यादा तुसां अंदर आया, तुसां अपनी भैणां ने क्लोज से हो बहुत ज्यादा तुसां उन्होंने नाल अटैच से हो और तुसां इस वक्त तक तुसां उन्होंने करने हो, तुसां अपनी जिंदगी के बारे कुछ नहीं सोचा, बच्चे के बारे नहीं सोचा। ये सारियां मतलब गल्लां तुसां ने सारियां किस तरह तुसां मतलब मैनेज कीतियां। देखो कुछ मामलात नहीं होने ना राबिया, कुछ मामलात जो होते हैं वो परवरदिगार का जिम्मा होता है। हम जबरदस्ती टोकरा सर पर जब रख लेते हैं ना तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। बस अपना अपना नुक्ता नजर होना, बस मेरा यही है कि जब तक मैं जिंदा हूं जो कुछ मैं इनके लिए कर सकता हूं बस करता हूं। मैं ये समझो कि मैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करूंगा, वो फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है, जब भी आता है हाल बन जाता है। कोई शक नहीं। आपकी अम्मी जी भी जिंदा है, अम्मी जी बिल्कुल हयात है, अल्लाह उनकी जिंदगी दे वो भी तुसां ने नाल मतलब ज्यादा उन्होंने नाल भी रहे हो, वो तुसां को जिद्दत दिन सो मतलब शादी से पहले बाद सो करने रहे हो, इसलिए तुसां अपनी जिंदगी च गैर सुनी औलाद है, तुसां जाहिर गल एक फैमिली है, तुसां कदा फर्क महसूस किया कि मैं उधर थोड़ा साइड पर रह गया तो मैं अपनी औलाद पर तवज्जो दियां, कदे ज़हन च नहीं आया? नहीं ऐसा नहीं, बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुसां चाहने हो दोए माड़े सिस्टम नाल जुड़ना है।
वो मेरे साथ क्या, बस समझे कि मैं इन सब के साथ रह रहा हूँ। नहीं सर जी, तुसा एक अपने घर है ना माशाअल्लाह, अल्लाह सो की जिंदगी दे नाज़रीन दुआ करे आए सकता है शरीर ते भी कि दिल ने जिला इन्होंने गल हुई तो खास तौर पर जो चाहने वाले से उन्होंने बड़ा धचका लगा। फिर मैं तस्वीर भी जिला अपलोड की थी मैं तैन हॉस्पिटल नी बड़ी दुआ लोगों की थी, तुसने दुआई ना वो बड़ी अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी भी दी ते दिल ना जहरी गल एक बहुत बड़ी गल होनी कि दिल नाल हर चीज चलनी। तो तुसा सारे दुआ करे इन्हां ते असन ये शख्सियत जिहड़ी है ये असन दे नाल इस करता याद रहन। सर जी मैं तुसा कोले सवाल इधर अशनी हजरा इलामा इकबाल नाल पास है, तुसा आखने हो कि मैं ज्यादा जिहड़ी माड़ी शायरी सी इनकी अच्छी लगनी सी इलामा इकबाल नाल, तुसा अज मिगी सुनाई भी सी केड़ा शेर सुनाया सी तुसें, बल्कि कुछ चंगा लगना उन्होंने मुतासर हुए शेर सुन इलामा इकबाल 9 नवंबर उन्होंने पैदाइश में दिन सा गुजरी गया उन्होंने केड़ी उसने बारे थोड़ा जा बयानी चलो उन्होंने लिखा है जिक्र इलामा इकबाल में बहुत खूबसूरत लाइन है कि घर के तू ज़िंदानी असबाब है, कल्ब को अपने मगर आजाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। थोड़ा जैसे तशरीह कर शोर सो क्या राबिया है कि पूरी जिंदगी ना फिलॉसफी में, यानी कि असल लोग दिमाग नाल जरा ज्यादा सोचने की प्रेफर करते हैं, और ये दिमाग बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इंसान की जिंदगी में, खौफ व खदशात पैदा करते हैं, हर चीज की वजह तलाश करते हैं, आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बाज कैसे ऐसे होने के दिमाग आजिज़ आबिश उन्होंने जवाब नहीं दे सकते। इस शायरी जो चीज आई यकीनन, और इश्क पर अमाल की बुनियाद रख, और जब कल ये एक लंबी बात है, बहुत लंबी बात। इलामा इकबाल जो है वो उन्होंने उनकी शायरी उन्होंने जो शायरी सी तुसा उसने केड़ी ज्यादा तुसा ये तो चलो 100 आखी केड़ी तुसा ज्यादा मतलब मुताला उसने कीता तुसें अच्छी लगी कि ए ननी शायरी उन्होंने सारे ही अच्छी तकरीबन हर चीज अच्छी सी, लेकिन उन्होंने केड़ी ऐसी चीज जिसने के दिल विच गल कीता उस कि ऐसा कोई नुक्ता कोई ऐसा शेर अच्छा कि बहुत चंगा लगा उन्होंने शायरी विचों बेपनाह शायरी है। इलामा इकबाल की शायरी में से अगर हम कहें ना कि आप कौन सा अच्छा शेर है, कौन सा कम, कौन सा ज्यादा, नहीं हो सकता। तो ज्यादा मतलब पढ़ाया उर्दू बहु पढ़ाई पढ़ाने होने से तशरीह बड़ी उसने करवाने होने से बड़ी लंबी डिटेल होनी सी। अच्छा तो सोचे एक मतलब हम सामने लो बाल ने कोई शेर चाहिए था जारी गाली 9वीं 10वीं लो बाल ने काफी होने से एक शेर लिखने से तो उसकी तशरीह पूरे 10 सफे नहीं करके ना जहरी गाली नाले समझ सो बोल कुछ कोई तुसा नहीं स्कूल लाइफ विच लाइक बाल और शायरी अच्छा उस दौर कंपटीशंस होने में से उस दौर साथ बड़े अजीम लोग से इलामा इकबाल ने कितने अशार जिस बच्चे की जितने ज्यादा अशने आम उसमें इनकरेजमेंट होने से कुछ यही चीज़ें सी कि पढ़ने फिर मतलब है कि जाहिर है उसने केड़े केड़े होने होने से शायरी तुसा पढ़िया सी जाहिर गल शिकवा जवाब शिकवा काफी लोग इस तरह से मीर तक मीर होने से दर्द होने से मतलब इन्हें जो तुसे सबसे ज्यादा जो मुतासर किया जिन्हें शेर या वो तुसने इलामा इकबाल ने से या कोई और शायर सा मोस्टली इलामा इकबाल। अच्छा इलामा इकबाल की सर जी असा बहुत इलामा इकबाल ने असा जो जिंदगी है ना उन्होंने किसा बहुत पीछे छोड़ दिता। इलामा इकबाल ने इसलिए असा जर्मनी ने शहर हाइडलबर्ग ना जी हाइडलबर्ग जितना उन्होंने स्टे किया अच्छा उस जगह ने इसलिए तस्वीरों और स्ट्रीट ने भी जर्मनी इसलिए मौजूद हूं ये भी तुसा की मैं लाइक दसनी लोगों की भी तुसा की कि उन्होंने स्ट्रीट पर भी नाम लिखा हुआ और उस घर पर भी लिखा हुआ कि इलामा इकबाल हाउस इलामा इकबाल स्ट्रीट बनी हुई और तुसा तको कि वो लोग अगर जिंदा रखने पे इस चीज की तो तुसा समझ रहे हो कि असं पाकिस्तान में हुई तो असल ये मुझे गिला है अपने निजाम से कि आज आप कोई भी किताब खोले इस बात पर मेरा दिल खोल के आंसू होता है
आज हमारे अल्लामा इकबाल की शायरी को कितना स्टेटस हमने दिया है। आप इंटरमीडिएट में देखें, आप मैट्रिक में देखें, नाम तक न हम फिर सिर्फ हमें ये पता है कि तारीख पैदाइश एक है, तारीख वफात एक है। आज हम क्यों डिस्टर्ब हैं? हमने अपने हीरोज को फरामोश कर दिया। आज अपने 5वीं क्लास के बच्चे से पूछें कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कौन था, नहीं जानता। इवन इंटरमीडिएट में लोग नहीं जानते, ग्रेजुएट नहीं जानते। इसमें कोई शक नहीं। यही बात है कि हमने अपने हीरोज को फरामोश किया। हमें अगर अपना सर्वाइवल चाहिए ना, तो फिर वही है कि दौड़ पीछे की तरफ है, गर्दिश अयाम। हम आपकी बात कुछ और के एक बात कहां से कहां नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए। राबिया, मुझे अफसोस ये है कि हम मुनाफिक हैं। बिल्कुल खुल के कहें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबसे बड़े मुनाफिक हैं। हम आशिक़े रसूल कहलाते हैं, मानने वाले हैं। जी जी। हम मदीने वाले का कलमा पढ़ते हैं जी, लेकिन क्या वजह है कि उसके निजाम को नाफिज करने में हम हेजिटेट हो रहे? क्या बात है, बिल्कुल हकीकत है। ये मुनाफिकत है। खुतबातुल विदा, लोगों आज से मसूद को बातिल करार देता हूं। तो आज हम सूद, हमारे मुल्क में तो बड़े फख्र से हम कहते हैं शरह सूद इतनी है थी, शरह सूद कम, शरह सूद ज्यादा। ये मुनाफिकत है। और जिस दिन ये मुनाफिकत का जो है ना लिबादा हमने उतार दिया, तो वंस अगेन हम वही होंगे, कोई शक नहीं। लेकिन आप सोच लीजिए, मैं तो अपने बच्चों से भी कहता होता हूँ कि यार सर्विस क्या करो। सर जी, बास को तो पता ही नहीं है, बास को पता ही नहीं है कि को नई तारीख कभी नहीं पता कि पैदा कब हुए थे और उनकी वफात कब हुई। यही बात है। इस एक ये बात है राबिया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं कह तो सकता हूँ, मेरा इतना ही इख्तियार है बिल्कुल कि मैं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे अपने असेंबलियों में देखकर शर्मिंदगी होती है, मुझे शर्म आती है इन लोगों से। ये लोग गली मोहल्ले में जिनके हम नारे लगाते हैं, किसके लगाते हैं? कसम से मुझे अफसोस होता है कि जब इन लोगों के हम नाराबाजी करते हैं तो स्टेटस नहीं रहता। और ये जमहूरियत, डेमोक्रेसी। सर जी, आपने सियासत से आप पढ़ी हुई, आपको तो पता है क्या है जमहूरियत और राबिया, डेमोक्रेसी क्या है। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। अक्सरियत बकवास कर रही हो तो क्या वो दुरुस्त माना जाए? बिल्कुल। इस्लाम के फैसले जब भी हुए, अकलीतों ने फैसले किए और जमाने पर चाहते। हमारे पास एक बेहतरीन कोड ऑफ लाइफ है, सिस्टम है, लेकिन हम आज तक तरक्की पजीर में उलझे हुए, पसमानदगी में उलझे हुए। ये सजा मिल रही है कि हम गद्दारी कर रहे हैं अपने निजाम से। बहरहाल राबिया, ये वो बातें हैं कि सर जी, आपने ये सच्ची बातें सारी की जो माशरे में है, इसमें बुराई नहीं है। आप समझते हैं ना, हम इससे दूर हो गए हैं। आप देख लीजिए, क्या यकीन करो कि टेलीविजन में जब देखा जाए ना, कसम से हम इनकी रियाया, ये हमारे लीडर थे, ये जब बात करते हैं तो मैं एक फकीर आदमी हूं, बड़ी मुश्किल से बिजली का बिल देता हूं, लेकिन मुझे इनकी बात से शर्म आती है, मुझे रोना आता है। अगर इस सिस्टम को तब्दील न किया गया तो फिर वही बात होगी कि हमारी दास्तां पर ना होगी, दास्तां खत्म हो जाएंगे, खत्म। बस
ये बात इलामा इकबाल आपने उधर से वहां गए हैं, तो इसकी मेन वजह ही वही है जो भी आपने बताई है, हकीकत है। हम इससे दूर हो गए हैं, हम अपनी नस्लों को वो बता नहीं रहे हैं, अपनी नस्लों को वो सजी। आप जहरी बात है, आप टीचिंग के शुबे में रहे हैं, आप प्रोफेसरी में, लेक्चरर में आला रहे हैं, स्कूल में आपने चलाई है, आपको पता है, आपको खुद पता है कौन सा बच्चा किस सिस्टम में कहां से वो करता है, क्या कौन सा है, लेकिन वो है पीछे। बस ये एक चक्कर है राबिया, इसमें सबको पीछे लगा दिया गया है। हम पूरी जिंदगी बसर कर, हम क्या करते हैं कि कामयाब जिंदगी नाकाम जिंदगी, बस कि उसका फ्यूचर बन गया, वो कामयाब हो गया, ये कंसेप्ट हम अपनी नस्लों के दिमाग में डाल रहे हैं। हम उन्हें उनके अबावत से आशना नहीं करा रहे कि तुझे उस कौम ने पाला था, गोशे मोहब्बत में कुचल डाला था, जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। तो वो ताजे सरे डाला को कुचल डालने वाले हमारे अबावतदार आज हम ये काम करें, अमेरिका क्या महसूस करे? हाँ, तो नहीं महसूस क्या कि कौन सा क्या अपने इक़्तिदार से हम हट गए हैं, जो हमारी इस्लामी इक़्तिदार है ना, हटाया गया है जी, हमें हटाया सल्लत किए गए हैं। यकीन मानिए हमें हटाया गया है, बिल्कुल हटाया गया है। आपके ख्याल में अब इस वक्त जो है नौजवान नस्ल किधर जा रही है, आपके ख्याल में आपका क्या तज्जिया है? मुझे बहुत अफसोस के साथ में ये कहता हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन टोटली मैटेरियलिस्टिक, टोटली। देखो राबिया, जिंदगी को लेना तो हम 80-90 साल की जिंदगी बसर कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी बसर नहीं करते। छोटी सी बात है कि जिंदगी नफा और नुकसान से ऊपर किसी और चीज का नाम है, अगर आसान करके बयान किया जाए, कोई शक नहीं। लेकिन हम कब नफा और नुकसान से बाला हुए? नहीं। सर आपके जो बच्चे हैं वो देखें, जो जवान है, मैंने उनमें देखा वो गेस्ट सारे उसमें मौजूद है, अदब व एहतराम, मिलना जुलना, ये सारी चीजें आपने उनको सिखाई हैं या उनमें खुद वापस पैदा हो गई? अपना फर्ज समझते हुए बाज़ औक़ात जब बच्चे तीनों इकट्ठे हों तो खाना खाने के बाद बावर्ची खाने में बैठकर मैं उन्हें बैक ट्रैक पर ले जाता हूँ कि हमारी जो अगर कुछ भी हम अपना कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें पीछे देखना होगा। आपने बच्चों को दी ये तालीम जिस तरह बाकी लोगों को दी, ये यकीन है कि वो इतने मटेरियलिस्टिक नहीं है, यानी वो इस तरह की सोच अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सोचते। अल्लाह करे कि वो कायम और दायम रहे। तो बहरहाल अतल मुसा जितना मैं कर सकता हूँ अपना फर्ज समझते हुए, कभी महीने में 2 मरतबा बैठते होते, बातचीत करते होते। आपने उनको बचपन से, आपने उनको जिस तरह बाकी बच्चों को पढ़ाया, इस तरह आपने बैठ के अपने बच्चों को पढ़ाया या वो दूसरों से पढ़ते रहे? कुछ पढ़ाया भी होगा, लेकिन शायद कि वो हैं बच्चे ज़हीन हैं, खुद ब खुद जन आगे निकलते हैं। जी जी, और वो आपकी तरह ही रहे ना। बच्चों में मैंने देखा है वो गेट्स आपके हैं जिस तरह आपके हैं। अच्छा, इसकी अब बच्चों की नौजवान नस्ल में मुझे बहुत से लोग सवाल मुझसे करते रहते हैं कि कभी मुझे बहुत से लोगों ने कहा भी था कि सरकार हाशमी के पास के, क्योंकि वो टीचिंग के शोबे में, जाहिर बात है इस शोबे में वो आ गए थे तो उन्होंने अपना वो कैरियर दूसरी साइड पे कर दिया, वकालत का। तो जो जवान नस्ल है उसके लिए सरकार हाशमी जो है वो क्या समझते हैं? आजकल की जवान नस्ल इस तारीख से, इलामा इकबाल से, कायदे आज़म की तारीख से, जो बड़े बड़े गुजर चुके हैं, शाह वलीउल्लाह को उठाए, मतलब जितने जितने हमारे बड़े, जो इमाम गजाली जैसे जिसको साइंसदान आप कहते हैं, सकरात, अफलातून, यानी ऐसे ऐसे लोग गुजर चुके हैं, उनके बारे में क्या इन लोग बच्चों को तालीम इस वक्त दी जा रही है, उनके ज़हन में डाला जा रहा है? नहीं,
हमारी जो तालीम है ना जी, इसकी भी पॉलिसियां कहीं और बन गई है। यानी कि हम यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि हमारे मुल्क में सिर्फ उसको पढ़ा लिखा कहते हैं जो अंग्रेजी में एक बात कर ले। सही बात है, हकीकत है। अगर बच्चा घर जाकर अपनी मदर से कोई अंग्रेजी में बात कर दे तो कामयाब हो गई, निजाम पे। आप तो फटाफट बोलते रहते थे, आपने तो कभी इंग्लिश में बात ही नहीं की। यानी कि इसको इतना समझा नहीं था ये, जितना ये लोग समझते हैं। तो ये तो जस्ट एक लैंग्वेज है। यानी कि अब यही सितम ज़रीफ़ी है कि आज हमारा मायार सिर्फ ये हो गया है कि जो इंग्लिश बोल सकता है वो क्वालिफाइड है। अब देखें, ठीक है, अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बतौर लैंग्वेज हमें होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि आपके मुल्क में CSS के एग्जाम होते हैं जी, मेरिट ऐसे राइटिंग में बनता है, ऐसे इंग्लिश में होता है जी। तो हमारे CSP अफसर को तो अपने मुल्क में ही खिदमत से अंजाम देना होती है ना, कोई शक नहीं। उसे इतनी इंग्लिश तो जाहिर आती होगी, कहीं बाहर जाएगा तो आई कर ले, बिल्कुल। तो फिर इतनी बड़ी मजबूरी कौन सी है? अब जो बच्चा पसमानदा स्कूलों में पढ़ा, टैलेंटेड भी था, अंग्रेजी नहीं आती, जी जी, उसे तफसीर आती है, कुरान को बेहतरीन समझता है, लेकिन वो CSP ऑफिसर नहीं बन सकता। ये बातें हैं कि गवादी अपने असलाफ से जो विरासत पाई थी, सरैया से जमीन पर आसमान है, हमको दे मारा, हम इसी काबिल हैं। इस्लामी इक़्तिदार से हम हट गए हैं जी। सरैया से जमीन पर आसमान है, हमको दे मारा। क्यों दे मारा? लोगों, आज से सूद को मैं बातिल करार देता हूं। वो हम मुनाफिक, हम एक इतना सा दस्तूर ना बना सके, जबकि हमारे पास तो बना बनाया दस्तूर था। राबिया दुआ करो। अच्छा, ये 1973 का जो आइन है, आप किस ख्याल में? अगर वो मैं तो यानी कि ये 1973 का आइन जो है ना जी, जी जी, अब देखें आइन में, अब बात नहीं करें ना, इसमें करें, इसमें आइन में है जी कि हर वो, यानी मेरे जैसे आदमी भी एल है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। सही। लेकिन निजाम कैसा है? क्या मैं ले सकता हूं? वही बात है, गम से छूटू तो इधर देखो मैं, दिल को रो लूं तो जिगर देखो मैं भला इतने 25 करोड़ रुपए कैसे लगाऊं कि मैं अपने आप को प्रोमिनेंट कर सकूं कि लोग मुझे वोट दें? तो ये मुनाफिकत नहीं है? ये आइन भी, अब भला 1973 का आइन में क्या रह गया है कि हर दौर में तरमीमात तरमीमात तरमीमात। फिर सबसे बड़ा झूठ, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। तो आपके मुल्क में कौन सा कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून है? कानून है वो बताएं, कोई भी नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल। आप अपने कानूनी शहादत, जो इस्लामी कानूनी शहादत है अदालतों में, उसको अप्लाई नहीं करते। अगर कानूनी शहादत को वैसे वो अप्लाई किया जाए तो फिर मायार ना रहे, किसी के पास ना बचे, क्या फैसला करवाने वाला और क्या फैसला करने वाला। बिल्कुल यही बात है। ये बातें हैं, ये बहुत फिक्र अंगेज बातें हैं, लेकिन जब कोई भी चीज क्लाइमेक्स पर जाती है ना तो फिर बिखर जाती है। ऐसा नहीं हो, हम मायूस हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुरान में भी है कि वला तकना तुम रहमतुल्लाह, आखिर ये अल्लाह का निजाम है तो इसने गालिब तो आना है। बिल्कुल, इसने गालिब आना है। और जिनको आज हम अपना ईहो कहते हैं, जो ही इसने निजाम में आना है, इधर से इन्होंने जाना है, क्योंकि इस निजाम में ये लोग फिट किसी जगह नजर नहीं आते। ये निजाम एहतसाब करता है, और यूं नहीं करता एहतसाब के इधर एहतसाब हुआ, अदालत में उधर धक्का दे दिया।
ये क्या, ये तो बस वो होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मैं भी एक गुमनाम तमाशाबीन हूँ, मैं भी रोज तमाशा देखता हूँ, हाँ लेकिन दिल खोल के आंसू रोता भी ये लोग बाल बनाया ना। नहीं, ये तो मैंने जस्ट आपसे बात की। दिल खून के आंसू रोजे आपने पहले भी ये तमाशा है। अच्छा, ये तमाशा का बनाया, ये लोग बाल के शार भी हैं। जी जी, तफाल है दुनिया मेरे आगे, जी जी, होता के शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये गालिब का है, लेकिन ये है। अब देखिए हर दौर में ऐसे लोग होते हैं बस जिन आवाज उठाते हैं वो। आप इब्तदा में जो कुछ मुझसे पूछती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो पता है, मैं आपको बताऊं सर, आपकी पता है जो जिंदगी है ना आपकी, उस पे आप नहीं जाना चाहते ना। किस वजह से? वजह क्या है कि आप एक अपने ऊपर नजर नहीं दौड़ाते कि मैं कैसा इंसान हूं। आप नहीं जाना चाहते, क्यों? कि आपको पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। जिस असल पटवारी जिसकी आने ना कि को बट्टा रुड़ी रुड़ी ना तो कोला हो गया है, तो तुसा रुड़ी रुड़ी तो कोला हो गया ना, तुसा उस तरफ अच्छा ही कोई नहीं, तो अपने आप है कि समझने सुनाने में किश भी ना हो। लेकिन उन्होंने को पूछो जो लोग तुसे तकने पे तुसा क्या हो। कायदे आजम ने जिंदगी, इलामा इकबाल ने जिंदगी, अगर कोई भी तुसा ना गालत, कोई भी मतलब मीर तक भी कोई भी शेर से वो तुसा नी नजर जो एक दूसरे के शहजाद तो पूरी किताब लिखने से यही बात है, यही गल नहीं। तो फिर आज ओ ही में चीज आनी भी हो कि आज असने उस तालीमी निजाम में जिस इन चीजां की कमी होगी तुसा ने दसी, और इन असने जनरेशन ही साडी नवी वो चली गई मोबाइलों पर, उत्थे बैठी रहनी। यही बात है, वो कोई मतलब नहीं वो आनी कहते तो ना इंसाफ कुदरो, चलो छोड़ो ना उन्हें भी, चलो पार्लियामेंट की क्या लागी ना, उन्हें पता रहा धरना इनके ना, उन्हें की पता है कि आजम हर कदू पैदा हुए से लमा बाल और कदू पैदा हुए। असल जेडे खास तौर पर शख्सियतां गुजरी गई उन्हें पता ही नहीं। तुसां की दसो इसका जिम्मेदार कौन आ? आया असा आपू हो, असा वालदैन हो, या माशरा आया तुसां कुछ क्या आने जिम्मेदार ठहराने हो? ये जो इक्तदार की जंग लड़ने के लिए आप 5 साल बाद तैयार होते हैं, ये जिम्मेदार है सही। अब मैं सिलेबस को बदलूं तो मैं आवाज नहीं उठा सकता हूँ। आप कोई सवाल करेंगी तो जो लगेगा तो चंद लफ्ज निकल जाएंगे जी, लेकिन वो लफ्ज अगर बहुत ज्यादा दूर जाएंगे तो मैं भी गुमनाम जगह चला जाऊंगा। ये जिनको हम हुक्मरान कहते हैं ये इनकी जिम्मेदारी है तो सिलेबस में चीजें लाएं डेफिनेटली, यकीनन। यानी कि आप वैसे कुछ सुन रहा हूं मैं कि अच्छी बात है, अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ सिलेबस में तब्दीलियां कर रही हैं, लेकिन हम 70 साल क्या करते रहे? हम सिर्फ गली पक्की करवाना, कुआं बनवाना, रोड बनाना, इससे कामें नहीं बनती। ठीक है, कामें नस्बुलैन से बनती है, विजन से बनती है। हम उन्हें क्या विजन दे रहे हैं? तो हम पढ़ाते हैं उन्हें कि बिल्कुल बहुत बिग बैंग हुआ है, यूं ही कायनात बन गई, सो एंड सो। हमने कोई विजन नहीं दिया उन्हें, कोई नजरिया। कौन सा नजरिया? अब उस नजरिए, एक ही नजरिया बस सबको कि 2 कौमी नजरिया, वो तो हो गया। नजरिया और भी होना चाहिए, नजरिया जिसको हमने छोड़ दिया, असली तो हमने छोड़ दिया, बस जिसको छोड़ दिया उसे दोबारा पकड़ना होगा, तब जाके बच्चे जो है वो, और आज की जो नस्ल जा रही है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि फिर पिछली सफों से कोई आ जाएगा और सब कुछ का गुजरेगा। ऐसा होता है और हमेशा होता रहा है। यानी इसको हमें दोबारा लाना होगा, तब हमारी नस्लें ठीक होंगी। आपके ख्याल में? यकीनन ये चीजें लानी होंगी। देखें, आप तो माशाल्लाह उधर रहती हैं, आप तो हर मुल्क में जा सकती हैं। ईमानदारी से बताएं कि क्या
माशरती जो जिंदगी है, जो सोशल लाइफ, जिसको आप खानदानी जिंदगी डिसऑर्गेनाइज नहीं है यूरोप में, बिल्कुल बिल्कुल है। और हम उस डिसऑर्गेनाइज लाइफ की तकलीफ करना सादत समझते हैं। कोई शक नहीं। सोच लीजिए हम कहां से लेके। नहीं, ये क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं बनती आपके ख्याल में? तरबियत जब शुरू होती है, पाकिस्तान काम करते चले, यूरोप के तो एक अलग बात, इधर के जो माशरा बच्चा जो जिस तरफ जा रहा है, क्या वो माँ की जो है वो नहीं बनती कि वो माँ उसको तरबियत दे? तरबियत तो घर में होती है, तालीम तो स्कूलों में होती है। क्या पहली दरसगाह हमारी माँ नहीं है? क्या ये माँ इस दौर की वो कमजोर हो गई है जो बच्चों को जो है वो उस तरफ नहीं लेके जा रही? आज किरण वो माए वो नहीं रही जो दरूद शरीफ भी पढ़ती थी, बच्चे को दूध भी पिलाती थी। आप सोच लीजिए कि अब मैं कहूं तो क्या होगा। तो जिस तरह की आज हम तरीके चला रहे हैं और माएँ जो एहतजाज कर रही हैं कि हकूक नहीं है, तो चलो उनको नहीं। मैंने इस पे किया है प्रोग्राम, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी जी, ये मैंने किया भी है। अब ये नजरिया लेकर आप बच्चों की क्या परवरिश कर सकते? वो माँ क्या कर सकती? क्या कर सकते? यानी क्या we are blindly going towards edge of destruction. अंधाधुंध हम तबाही की तरफ जानबूझ कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरा आपको इसके साथ दूर दूर तक नजर आ नहीं रहे हैं, यानी आगे निजाम खराब होता जाए। राबिया मैं क्या हूं, मैं यकीन मानो यहाँ मैं टेंस पढ़ाता हूँ, फिर मैं हफ्ते इतवार को मजदूर होता हूँ, जंगले सीधे करता रहता हूँ अपने फार्म के, लेकिन मेरे दिल में ऐसे लगता है कि कोई कह रहा है कि बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अल्लाह करे, और यकीनन ऐसा होगा और बहुत जल्द होगा। ऐसा होगा कि फिर आपको वहां भी जाकर अपने पाकिस्तानी आने पर फख्र होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह करे वो होगा, यकीनन होगा। और आप चले प्रोग्राम को भी मैं आखिरी मराइल में लेके जाऊंगी। आप मुझे ये बताएं कि हमें क्या करना चाहिए? आप नौजवान नस्ल को क्या तलकीन करना चाहते हैं? उनको क्या कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए आप ये काम करें तो आप इस रास्ते पे चलेंगे? आप उनके हम जो हमारी जबान में भी कहते हैं, जो हिंदू भी कहते रहते हैं माजरत के साथ, देवता मानते हैं जी। मैं शख्सियत कहते हैं हम आपको अपने मानते हैं कि ये बहुत अहम शख्सियत है। उस हवाले से आप अपने स्टूडेंट को या आप आने वाली नस्लों को या आप बच्चों को क्या मतलब कहना चाहते हैं कि क्या करो कि आप इस तरफ आओ ताकि वो लोग सीधे हों? मेरे नजदीक अगर आम सी बातें की जाए तो रस्मी बातें होंगी। अगर आपके सिलेबस में तारीख नहीं भी है, आप बेशक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अपनी पॉकेट मनी से इस्लामिक हिस्ट्री की किताब खरीद कर अगर आप फालतू वक्त में पढ़ ले तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। सजीव किताबों से तो हम बहुत दूर हो गए हैं। यही तो ये बच्चे दूर हो गए हैं, वो चले गए हैं नेट पे, और नेट पे वो खोलते नहीं है। तो क्या आया नेट को जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको मस्जिद की तरफ, आप भी कुरान सुनते रहते हैं नेट में, मैं भी कुरान को तर्जुमे से पढ़ती हूँ, यूट्यूब में से उसमें आप सोच लीजिए कि आप पूरी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, सारी तारीख आप सर्च करें, आपका जो डिमांड करेंगे। अगर किताब नहीं पढ़ना चाहते तो वही चीज नेट भी तो देगा उन्हें। अब जाहिर पॉजिटिव नेगेटिव, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे इनकार तो मुमकिन नहीं है। एक अच्छी सहूलत है, आप सोच लीजिए कि आपको कितनी सहूलत है। हाँ, डेलिब्रेटली अगर हम कुछ और देखना चाहते हैं तो ये तो हमारे अपने पर मुनहसर है। क्या उनको पॉजिटिव यूज करें नेट का भी। हमारी जो मुल्क की शख्सियात है, क्या उनके बारे में भी, और साथ इस्लामी जो आपने किताबें बताई हैं, इन दोनों के बारे में भी उनको स्टडी नहीं करनी चाहिए ताकि पता चले? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि इलाहाबाद कौन थे, कायदे आजम कौन थे, शाह वलीउल्लाह कौन थे, सर सैयद अहमद खान कौन थे। ये चीजें जब वो स्टडी करेंगे जो, तो इनको इस तरफ कौन लाए? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, कौन लाए कर? एक निजाम लाए। राबिया, इस निजाम में यह मुमकिन नहीं है।
आप कहेंगी कि मैं निजाम से मैं बगावत खुद कर रहा करती हूं, हूँ बात ऐसी, बिल्कुल तो मुझे बगावत करनी पड़ती है। जहरी बात है, राइट है, आप बंदे का पता चल जाएगा बंदे को। देखें इस निजाम में, इस सूदखोर माशरे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि हम अपनी शख्सियत की तामीर कर लेंगे? नेवर, कभी भी नहीं। हराम का रिस्क सरायत कर जाएगा तो आप उस आदमी से अच्छाई की तवक्को नहीं कर सकते। तो ये निजाम जो है ना, देखो मैं निजाम की इसलिए बात करता हूं कि हमारे पास अपना निजाम है ना, जिसके लिए इतनी आग के उन सरों में कुर्बानियां दी गई। सही बात है। 313 लड़े शिकस्त दी लश्करों को, अपनी जानों पर इतने सितम सहे और फिर एक निजाम दिया और हमने उसको संद खाने में डाल दिया और हम जमहूरियत लेकर आए। राबिया, ये जमहूरियत सिर्फ हुक्मरानों के लिए प्रोटोकॉल है, इस जमहूरियत में गरीब आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है। सर जी, ये डेफिनेशन इसकी बता दें देखने और सुनने वालों को, लोग बहुत ज्यादा इसको नहीं समझते कि जमहूरियत है क्या। भाई ये देखो, जमहूरियत की जो मारूफ तारीफ की जाती है वो गालिबन अब्राहम लिंकन की है, किसकी के ये जमहूरियत जो है अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है, अवाम से ही है। तो ईमानदारी से सोचो, हर मिसरे में अवाम का जिक्र है, इस जमहूरियत में, प्रैक्टिकल जमहूरियत में अवाम एक जगह भी नहीं है, और चौथी पांचवी छठी साफ में। हमारे तो जमहूरियत का मतलब ये लेते हैं कि जमहूरियत ने, हमने जमहूरियत बचाई, लोगों को गलत मतलब गाइड किया जा रहा है ना, लोगों को गलत रास्ते पे लाया जा रहा है। जमहूरियत बचाई, हमने ये कर दिया, पता नहीं पार्लियामेंट में क्या क्या वो नाम लिए जाते हैं, किस किस से हमारी जमहूरियत बची। तो आप पढ़े लिखे हैं ना, जाहिर बात है आपको पता है, इस तरफ आपने खुद स्टडी भी किया हुआ है, तो क्या जमहूरियत इसका नाम है? नहीं, ये तो इन्होंने खुद जो है ना, ये तो एक फरसुदा किस्म का निजाम है जो बेकार हो गया है, उन्होंने फेंक दिया, हमने गले में डाल दिया है, और हमें वो मजबूर करते हैं कि जमहूरियत की रेल नहीं होनी चाहिए। और जमहूरियत, अच्छा अमरीयत वो होती है जिसमें एक फर्द वाहिद की हुकूमत होती है, तो बस थोड़ा सा बदल लें, हमेशा एक ही पार्टी दूसरी पार्टी बारियां होती रही, तो एक पार्टी की डिक्टेटरशिप ही हुई मुल्क में। निजाम को बदलना बुनियादी वजह है। आप कहेंगे मैं बार बार निजाम, जब जारी यही है, सारी बात है, तो हमें आखिर इस नासूर को काट कर फेंकना पड़ेगा। हमारे पास निजाम, इसके लिए एक दज्जाल की जरूरत है, डेफिनेटली बेहदे में तो साहब की जरूरत, बिल्कुल वो दज्जाल आए जो तहस नहस करे, तो फिर जाके निजाम कुछ बचा। यकीन करो राबिया, अगर आपका अदालती निजाम ठीक हो जाए तो आपका निजाम ठीक हो। हकीकत है, आज अगर कोई गलत काम हो रहा है तो 90% हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है, इसका रास्ते देता है। असाब शिकम हम इंतजार करते हैं मुकदमे का फैसला होगा, क्या होता है? कभी फैसले महफूज हो जाते हैं और हम टिकटिकी बंद कर देते हैं, और ऐसे फिर महफूज फैसले बड़े गैर महफूज अंदाज में दे दिए जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ सर जी, माशरा किससे बनता है? फर्द से। चाहे माशरे की बुनियादी का एक खानदान है, मियाँ बीवी बच्चे, फर्द से बनता है। अब जब फर्द जो है वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, तो माशरे को कैसे वो ब्लेम करेगा? फर्द अपने आप को ठीक, फर्द नहीं मिलकर माशरा बनाना है। अब जिस तरह देखे, हमें इक़्तिदार की बात अभी आपने की है ना, इक़्तिदार में चले गए अवाम में जो लोग हैं, लेकिन जब फर्द ठीक नहीं अपने आप को कर रहा है, तो माशरा कैसे ठीक होगा? अब ऐसे है ना कि हम, आप कहेंगे कि हम ऐसे लोग पकड़ कर सामने लाते क्यों हैं जी? आपके इलेक्शन में हर साल, आप बच्ची थी जब, मुझे तो कल याद आता है आप कि जब पढ़ती होती थी, उस वक्त भी यही नाम नहीं चलते होते थे, फलाना बात फलाना से। तो जब आपके पास दो ही नाम होते हैं जो हर साल
इधर उधर होकर आ जाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपके पास कौन सा है? सही बात है। तो इस निजाम को लपेटना पड़ेगा। साहिब राय की राय लेनी होगी, हर बंदे की राय नहीं लेनी होगी। यहाँ लोग कहेंगे कि वो ये आदमी है क्या और आवाम की राइट पर शब खून मार रहा है, नहीं। जाहिल की राय से एहसास फैसले नहीं किए जा सकते। इस्लाम एक ऐसा निजाम देता है जहां साहिब राय की राय होती है, और हमें उस निजाम की तरफ लौटना होगा। यही हमारी मजबूरी भी है, वरना कुछ नहीं, ऐसे ही होता रहेगा। हमारा मुल्क नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अभी आपने पहले बातें भी जो की हैं वही हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे तो हमें तो नजर नहीं आई। तो क्या वो बातें जो आज के बच्चे जो है, वो बच्चा जो है वो जा रहा है, बेरवारगी का शिकार है, मंशियात का शिकार है, यानी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आपका वही पिछला वो निजाम उसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, किसी हद तक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। जी जी। देखो, सब कुछ होता तो ऊपर के लेवल से है ना। जी जी। अब देखिए, मसलन जो कोविड की सिचुएशन थी, स्कूल बंद थे 2-3-4 साल से, तो टर्किश ड्रामा है। देखो, लोग उस पर बेपना तनकीद भी करते होंगे, लेकिन टू सम एक्सटेंट मैंने देखा है बहुत से बच्चे कि वो तारीख की बातें कुछ दुरुस्त में बयान कर रहे हैं, वो देख के। एक ड्रामे ने उन्हें अपना बैक ट्रैक पर लगा दिया। तो क्या आप एक निजाम जब दे देंगे वैसा ही, तो क्या होगा? यानी आपके ख्याल में हो सकता है जी, आपको बदलना पड़ेगा, सिलेबस बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा। कौन सा एस्पेक्ट उठाए जिंदगी का जो मगरब ज़दा नहीं है? मिसाल देखें, आज के दौर में कोई बच्चा इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी अगर वो पहुंच गया तो हम पीछे कह रहे थे बस उसका फ्यूचर बन गया। सही बात है। तो क्या यही फ्यूचर है? ये जो बातें आपने बताई है हकीकी तौर पे फ्यूचर वो है। फ्यूचर वो नहीं जो यूरोप में पहुंच गया। देखो, हम आखिरी बात करते हैं। जी जी। राबिया, हम जिस्म के तकाजों पर जोर बहुत ज्यादा देते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि इस जिस्म के देखो, ये मेरा जिस्म है, नातवा हो चुका है, जैसा है नाकारात है, सो एंड सो। मैंने कभी इस क्वेश्चन किया कि ये तो मेरा जिस्म है, मैं कौन हूं? जब मैं कौन हूं पर पहुंचेंगे ना, तो फिर आप अपनी रूह तक पहुंचेंगे। अफसोस की बात यह है कि इस जिस्म को आसाइशें देते देते हमारी जिंदगी तमाम हो जाती है, और जब जिंदगी का पता चलता है तो जिंदगी हमें छोड़ रही होती है। यानी अभी मैं तमाम तरह का मुख्तसर खुलासा एंड पे यही मैं खत्म करना चाहूंगी कि आप यही समझते हैं कि मैंने जो निचोड़ निकाला है कि बच्चे जो हैं वो इससे हट के अगर मोबाइल के अंदर भी मौजूद हैं तो उसमें भी वो अपनी इस्लामी इक़्तिदार, वो अपनी शख्सियात को स्टडी करें, वो अपनी तारीख पे नजर दौड़ाएं कि इस तरफ जब आएंगे तो वो कुछ सीखेंगे कि मेरा मुल्क पाकिस्तान में क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। ये आपके ख्याल में ये बच्चों को आप नसीहत कर रहे हैं कि आप निचोड़ जो मैंने निकाला कि आप इस पे आए, जिस तरह हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं यूट्यूब से निकाल के हर चीज पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं, बच्चों को ये नसीहत भी कर रहे हैं। यही नाज़रीन जो नसीहत जो कर रहे हैं, आज सरदार हाशमी जो है उन्होंने जो बहुत अच्छी बातें बताई। अगर नाज़रीन तुसां की ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ अगर तुसां की अच्छियां लगियां कियां कि इन्हां तारीख ने ना उसकी निचोड़ कढ़िया, उस तारीख ना इस पूरी इस तफसीली निचोड़ कढ़ी छोड़िया। अगर तुसां की ये तफसील तुसां की ਜਿਹੜੀਆਂ इन्हां ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ अगर तुसां की ये पसंद आईयां तुसां कमेंट से जरूर दस्सिया है कियां कि ये ਜਿਹੜੀ इन्हां दी जे गल ਜਿਹੜੀ है ना
वो बड़ी पढ़ी लिखी नहीं है ना उसने मैं इस कोटे ना चमकता सितारा नहीं ना की आनी हो एक शख्सियत ही साढ़े इस कोटे ने शहर जिसकी असा कोई ना तकी सके। मैं चाहनी हूं कि मैं ऐसे मतलब प्रोग्राम जिसले मैं अच्छा एक तालीम पर मैं प्रोग्राम मैं इसलिए एक सोशल मीडिया का दौरा एक ऐसा दौरा सर जी कि जिसने भी तुम अपनी अच्छी एक मतलब तुम एक लेक्चर दे लोगों की एक अच्छे स्टेज पर भी आने सकने हो आने ना भी बंदे हो दो बंदे तो बच्चे ठीक हो सकने तुम आखने रहे हो। लेकिन मैं चाहनी हूं कि आज सरताए आशमी रही मैं उस सरताए आशमी की मैं कढ़िया जेड़े उसले अपनी तारीफ जी दसी निचोड़ कढ़िया इन्होंने मैं इस तरह जिसले भी मैं अच्छा मैं एक प्रोग्राम तारीखी रखा बच्चे नहीं जी है उन्होंने परवरिश ठीक है वो इस्लामी माशरे की अपनाओ वो अच्छी मतलब उन्होंने तरबियत मिले इन्होंने गलों पर जरूर गौर कर आए। तो मैं आखिर एक सोहना जा प्यारे जो शेर नाल इख्तिताम करसा कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन कलौन दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बेन कलौन तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रौन। इन्होंने शख्सियत ने बारे एक बहुत प्यारा खूबसूरत शेर इन्होंने नजर किया इससे बहुत प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम मिगी देसो इजाजत अल्लाह सुनाने वाला है।